हरे कृष्णा। श्राद्ध पक्ष की कई कथाएं प्रचलित है। उनमें से हम 16 दिन तक नित्य सुनी जाने वाली 2 पौराणिक कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी यह परंपरा यूं ही बरकरार रहे। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनी जाती है। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान जब 5 पांडव, कौरव तथा कर्ण आदि की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्माएं स्वर्ग में पहुंची तो 5 पांडव, कौरव और अन्य महारथियों को तो भोजन के लिए अन्न परोसा गया, लेकिन कर्ण को बहुत सारा सोना और गहने परोसे गए। यह देख कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। वह तो भूख से व्याकुल भोजन के लिए अन्न की तलाश कर रहे थे। तब उन्होंने इंद्रदेव से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन अपनी प्रसिद्धि के लिए केवल सोना दान किया, कभी अन्न दान नहीं किया और ना ही श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त कभी अन्न दान किया, ना ही किसी को भोजन कराया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध तर्पण कर उनके निमित्त अन्न दान कर पितरों को तृप्त किया और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अब सुने पितृपक्ष की दूसरी कथा। जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा, लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को भोजन पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यही सही अवसर लगा। अंत में वो बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसकी बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिरी में वो भोगी के घर गए जहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की तारीफें करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी अपनी आपबीती कही। फिर वो सोचने लगे कि यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चे भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे, वो सारी बातें बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वो कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। इसी प्रकार जो कोई मनुष्य श्राद्ध तर्पण दान आदि पितरों के निमित्त करता है उसका घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर जाता है। बोले हर हर महादेव। इसी तरह के व्रत कथा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।